Okay ji, we have a third part services और सर्च इंजन्स, ये एक तीसरी फैसिलिटी है. अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में हमने एक बात की थी कि जब कोई यूज़र हमारे पास आता है लाइब्रेरी में तो उसको हम 3 तरीकों से फैसिलिटेट करते हैं. या सर ब्रेक ले ले. नहीं सर, अभी 15 मिनट रहते हैं. 2-3 मिनट के लिए सर 15 मिनट रहते हैं इसलिए. हाँ, इसलिए मैं जल्दी यहाँ पे आया. इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था लेक्चर. आपको सर टाइम का पता भी नहीं चला. अच्छा सर 15 मिनट है तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा होगा. ओके सर. थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं. तो हमने ये कहा था कि 3 तरीकों से हम अपने यूजर्स को फैसिलिटेट करते हैं. वो जो ही लाइब्रेरी में आते हैं, मैं सबसे पहले अपने प्रिंटेड बुक्स में उसका इंफॉर्मेशन नीड को पूरा करने के लिए सोचता हूँ कि यार मैं देखता हूँ मेरे जो प्रिंटेड बुक्स हैं इसमें इनकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, नहीं उसमें तो पूरी नहीं हो गई. फिर मैं जाता हूँ डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ. मैंने डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई होगी. मैं उसमें ढूंढता हूँ. अगर वहाँ पे भी उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो फिर मैं यहाँ आता हूँ. ठीक है जी. फिर हम ऑनलाइन सर्चिंग की तरफ जाते हैं. वहाँ पे हम मुख्तलिफ डेटाबेसेस को एक्सेस करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाते हैं. जहाँ कहीं भी हमें उनकी कीवर्ड्स के हवाले से कोई अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है हम उनको उसी से फैसिलिटेट कर सकते हैं. सो ऑनलाइन जितने इंफॉर्मेशंस पड़ी हुई हैं एक्चुअली वी कैन नॉट एक्सेस देम विदाउट अ सर्च इंजन. ये याद रखिएगा. ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें सर्च इंजन्स की ज़रूरत आन पड़ेगी. इट्स लाइक अ लिंक बिटवीन द ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड द यूजर्स. जब आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल करना चाहते हैं तो आपका ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फैज़ाबाद जाना चाहता हूँ. सो आई विल यूज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. या मैं बाई कार जाऊँगा या बाई बस जाऊँगा या मैं किसी और सोर्स को यूज़ करूँगा तब मैं फैज़ाबाद पहुँचूँगा. ऑनलाइन जितनी इंफॉर्मेशंस है मैं किसी ना किसी सर्च इंजन का सहारा लूँगा. वो गूगल हो सकता है, वो बेदो हो सकता है, वो याहू हो सकता है, वो हॉटमेल हो सकता है. हमारे पास बहुत ज़्यादा सर्च इंजन है. बट गूगल क्योंकि ये हमारे लिए कॉमन है, हम यूजुअली इसी को यूज़ करते हैं, तो हमने कोशिश की है कि आज के टॉपिक में हम गूगल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि वी डोंट हैव इनफ टाइम. Here the definition of a search engine. A search engine is a software designed specifically to allow you to find anything you want on the internet. Right? Yes, sir. There are many search engines available. All you need to do is pick the one that you would like to use, insert the search string, what you are looking for and start the search. हम usually क्या करते हैं, सर्च बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं और सर्च बॉक्स में हमारे फिर जो की टर्म्स होते हैं हमारे उसके हवाले से जो भी है जो हमारी इंफॉर्मेशन नीड है उसी को लेट्स ओपन दिस. So here we have a lot of things. So I will directly go to the Google. So because we have very limited time, short time, तो वहाँ पे हम जाते हैं. ठीक है. जो तरीक़ेकार होता है उसी पे हम आ जाते हैं. ये ज़रा आप देख लें सर, ये गूगल काम किस तरह करता है, इस पे थोड़ा सा हम एक डिस्कशन कर लेते हैं तो आप लोगों का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. क्रॉल बेस्ड सर्च इंजन्स, द लाइफ स्पैन ऑफ अ टिपिकल वेब क्वेरी. ऑलमोस्ट इस हाल में हम जितनी भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह इस साइड पे तो सारे सीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स भी जितने हैं अपने असाइनमेंट्स के लिए अपने लाइक इस चीज़ को आप गूगल कर लो ना, हम इस तरह कहते हैं. इतना हद तक हम गूगल में आ गए, सर के आम अल्फाज में यूज़ करें, इसको आप गूगल कर लो आपको मीनिंग मिल जाएगी. हालांकि इट्स नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस कि आप गूगल कर लो, सर्च थ्रू गूगल आपको ये मिल जाएगी, लेकिन इट्स नॉट नॉर्मल नाउअडेज. तो जब कोई बंदा गूगल पे बैठ के वो सर्च करता है तो उसका जो लाइफ स्पैन है, उनका जो सर्कल है वो किस तरह कंप्लीट होता है ये आप देख सकते हैं. गूगल यूजर वहां पे बैठा हुआ है अपने सिस्टम के सामने. यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो एक क्वेरी लगाते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी. क्या लगाते हैं वो, उनकी जो इंफॉर्मेशन नीड है दैट इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी. इंफॉर्मेशन लिटरेसी की क्वेरी जो लगाते हैं वो डायरेक्टली गूगल वेब सर्वर से होते हुए इंडेक्स सर्वर में आते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडेक्स. इंडेक्स क्या चीज है? डायरेक्शन, कोई इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मटेरियल.
ठीक है, available in a book or sometimes available in a system. सिंपल एग्जांपल इसकी ये है, फॉर एग्जांपल एक बुक हमारे पास होती है, ठीक है, बुक के एंड पे हमारे पास इंडेक्स होते हैं जो यूजुअली हमारे पास जो उनको हम ऑक्सिलरी पेजेस कहते हैं. आपको याद है ना, एंड में जो पेजेस होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी पेजेस. ऑक्सिलरी पेजेस में हमारे पास एक टेबल सा होता है, आप कह सकते हैं, उनको हम इंडेक्स कहते हैं. इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में बुक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट नेम्स, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि यूजर, जो कि ऑथर समझता था कि किसी टाइम में ये यूजर या जो कारी है या जो पढ़ने वाला बंदा है इस चीज के बारे में उनको इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ेगी है, तो वो फॉर एग्जांपल हमारे पास सर हिस्ट्री की बुक है, तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बुक में रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र भी हुआ होगा, इंडिपेंडेंस डे का जिक्र भी हुआ होगा, मुस्लिम लीग का भी होगा, कांग्रेस का भी हुआ होगा, अल्लामा इकबाल का भी हुआ होगा, कायद आज़म का भी हुआ होगा. डेफिनेटली इट वुड बी द पार्ट ऑफ दिस वेरी बुक. अब एक यूजर है वो हमारे पास आता है, वो कहते हैं कि आई नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट अल्लामा इकबाल, ठीक है सर. तो अब मैं उनको ये बुक अगर पकड़ा दूं तो वो बजाय इसके कि वो लफ्ज बलफ्ज उसको पढ़े, पेज बाई पेज पढ़े, चैप्टर देखें, वो डायरेक्टली इंडेक्स में जाते हैं. इंडेक्स में क्या होता है, जितनी भी बुक के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नेम्स होते हैं, उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है. इट्स इजी टू एक्सेस नाउ. अल्लामा इकबाल ए से है तो वो ए में होगा और उसके सामने पेज नंबर लिखा हुआ होता है कि पेज नंबर 50 फॉर एग्जांपल, पेज नंबर 60. वहाँ से बंदा नाम देखता है, कंसेप्ट देखता है, टर्मिनोलॉजी है वो देख के बुक के अंदर आते हैं और वहाँ से उनको फिर पढ़ के अपने ज़रूरियात जो है वो पूरी कर सकते हैं. ये सब. दूसरा हमारे पास समटाइम्स वी मेक इंडेक्सेस फॉर आवर लाइब्रेरी. हम अपनी लाइब्रेरी के लिए भी इंडेक्सेस बनाते हैं, टाइटल इंडेक्स हम बनाते हैं. फॉर एग्जांपल सर ने यहाँ पे बात की कि हमें लाइब्रेरी की ज़रूरत ही ना आन पड़े, बात में उस चीज़ से आ रहा हूँ. हम क्या करते हैं, समटाइम्स वी शेल्फ लिस्ट हम बनाते हैं, लेकिन शेल्फ लिस्ट पे हम अल्फाबेटिकली नहीं आते. इंडेक्स हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल 100 टाइटल्स है, 100 टाइटल्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकली और हर एक बुक के सामने हम लिखते हैं शेल्फ नंबर 1 रो नंबर 3, शेल्फ नंबर 2 रो नंबर 4. और ये फैसिलिटी कोहा में हमें दी जाती है, इसको हम कर भी सकते हैं कोहा में, बट दीज आर सम एडवांस फीचर्स. उसमें फिर आप उसमें तो हर एक बुक का लोकेशन आप बता सकते हो. इसका क्या मतलब हुआ, गूगल इंचार्ज जो कंपनी है उनके पास जितने भी इंफॉर्मेशन मटेरियल्स है, याद रखिएगा, वो तमाम इंफॉर्मेशन एक इंडेक्स में अल्फाबेटिकली अरेंज है. ये जो इंडेक्स सर्वर की हम बात कर रहे हैं ना, इंडेक्स, आप इंफॉर्मेशन लिटरेसी लिखते हैं ना, तो ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी के जो फ्रेज है वो यहाँ से गुजरता है. अब इसी इंडेक्स सर्वर में वो देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, लिटरेसी भी कहाँ है. जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में, इसी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मैच होते हैं ना, उन मैच अल्फाज को उठा के डॉक सर्वर में आते हैं. अब यहाँ पे मेन बुक्स, ये सारे मटेरियल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं. यहाँ पे सिर्फ लिस्ट है इंडेक्स सर्वर में, यहाँ पे तमाम मटेरियल्स पड़े हुए हैं. अब वहाँ से जो जो डॉक्यूमेंट मैच करती है, यहाँ से वो डॉक्यूमेंट उठा के आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं. ठीक है, ये पूरा एक सर्कल पूरा करके रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं. तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी के हवाले से फिर जितने डॉक्यूमेंट्स गूगल इंचार्ज के पास थे, उनमें से जितने मैच हुए वो आपके सामने लेके आते हैं और आपके सामने वो डिस्प्ले कर देते हैं. सो दिस इज बिकॉज ऑफ इंडेक्स. तो इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट थिंग. इंडेक्स मीन्स इशारा करना. तो आपको पता है डायरेक्शन. सर इस उंगली को हम क्या, ये आपको इशारा करती है कि ये चीज कहाँ पे पड़ी हुई, लाइक इट्स बुक इंडेक्स और इट्स हेयर. So here we have a lifespan of what? Google. Google का एक lifespan है. Okay, next we have